कोई भी इंसान अपनी जड़ों को उजाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद एक धंधा बन चुका है। सभापति महोदय, पाकिस्तान की कहानी ऐसी ही है। वो हमेशा किसी न किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आता रहता है। आज पाकिस्तान की पीठ पर एक नहीं, आज पाकिस्तान की पीठ पर सभापति महोदय एक नहीं, अनेक बैताल बैठे हुए हैं जो उसे प्रगति की राह पर जाने ही नहीं दे रहे हैं। भारत चाहता है आतंकवाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत की मदद लीजिए, भारत मदद करने को तैयार है। सभापति महोदय, भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। यह करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना ने दिखा दिया है। यह तो पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है, साफ तौर पर देख लिया है। मगर पाकिस्तान है कि एक जिद्दी बच्चे की तरह सभापति महोदय मानता ही नहीं है, लेकिन मानेगा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर हर तरह का रणनीतिक, कूटनीतिक, स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और आर्थिक दबाव, इकोनॉमिक प्रेशर जितना भी बनाया जा सकता है वो बनाए। पूरी दुनिया से मैं अपील करना चाहता हूं। सभापति महोदय, भारत के लिए शांति हमारी ये प्राथमिकता है, हमारी ये प्रायोरिटी है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है सभापति महोदय, यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है। यह सामर्थ्य पिछले 11 सालों में कई गुना बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सभापति महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। आज का भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम हर दृष्टि से समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के साथ साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए नई सोच के साथ एक नई रणनीति अपनाई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारा रक्षा का क्षेत्र। सभापति महोदय, जब कोई राष्ट्र अपने सुरक्षा उपकरण, अपने हथियार, अपने फाइटर प्लेन्स और मिसाइलें खुद बनाना शुरू कर दें तो वह न केवल खुद पर विश्वास करना सीखता है बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देता है कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, अब हम सक्षम हैं और किसी के मोहताज नहीं। सभापति महोदय, भारत आज सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहा है जो हमें सामरिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से लगातार मजबूत बना रही है। पहले हम रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज मैं पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं, गर्व के साथ नहीं, गौरव के साथ, कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से कई रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय, बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना, यह हमारी सरकार की प्रायोरिटीज में
टॉप पर है इस समय अध्यक्ष महोदय। इसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश की रक्षा का बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली था, 2,53,000 करोड़ था। वह अब लगभग 3 टाइम्स बढ़कर 2024-25 में 6,21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। और अब यह भी बतलाना चाहता हूं सभापति महोदय, इस बार और बढ़ने वाला है।